राधे राधे जी। आप सबका सुनीता भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। भक्तों, आज है 9 अप्रैल 2026 और दिन है गुरुवार का। तो आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आज के वैशाख मास की पावन कथा को प्रारंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो जलदान नहीं करते वह पक्षी की योनि को पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है जो प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त, अनिंदक, जीत शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु और आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही सौ गो उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ भी किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गो, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने न किया हो। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जल दान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जलदान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। तो ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। वह राजा लूले लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। जब एक दिन वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। तो इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा और इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर में छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुति कीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। जब एक दिन दैवयोग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुति देव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके हुए मिथिलापति के घर आए, तो ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर बड़े आदर सत्कार से मधुपकारदी से पूजन कर चरण धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब दैवयोग से एक बूंद जल उस छिपकली पर गिर पड़ा और जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित होकर ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। फिर एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा कि हे गोदा, तू कहाँ है? क्यों विलाप कर रही है? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है कि पुरुष है या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। तो ऋषि की ऐसी बात सुनकर वह राजा महामतिमान श्रुतिदेव जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण है, जितने जल के बिंदु है और जितने आकाश में तारागण है, उतनी ही गो मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए, पापी कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान किए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग न मिला। तो 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ। फिर 7 जन्म तक एक कुत्ते की योनि में हुआ। अभी यह राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा है। तब एक बूंद जल उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी, तो उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की दैवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई, यह विस्तार से कहिए। तो यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृत्तांत जान लिया और कहने लगे कि हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगा कर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझ कर यह निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया और साथ ही सुपात्रों को छोड़कर कुपात्रों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई राख में भी हवन करता है? प्राय बताए हुए सुगंधि से युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में ही पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूजिता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं।
तो लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं। तपस्वी ज्ञानी वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप है, अतएव वे सदा पूज्य है। इसमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। तो इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्य से भी अधिक पूज्यतम है और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म अर्थ मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य को नहीं देखते और ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता। वैसे ही जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। तो ये बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृतपान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते। तूने जलदान नहीं किया, न साधुओं की सेवा ही की है, तो हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। तो ऐसा कहकर जल स्पर्श करके सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। और इस तरह जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहनकर मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़कर परिक्रमा देकर नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया। और देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहां 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वहीं राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुस्थ नाम से पैदा हुआ और सप्त द्वीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने विशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए और जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए यह वैशाख संपूर्ण सुफलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है और पाप भी दूर हो जाते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः ब्राह्मण, स्त्री, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्य को वैशाख मास के कहे हुए कर्म को कहना चाहिए। तो इस तरह से भक्तों आज के वैशाख मास की कथा यहीं संपन्न होती है। और आइए अब भगवान राम और माता सीता की नित्यनेम की कहानी सुनते हैं। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, साल दुसाला ओडो राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो भक्तों यह कहानी सीता माता कहा करती थी और श्री रामचंद्र इसे सुना करते थे। एक दिन जब भगवान श्री रामचंद्र जी किसी काम के लिए बाहर जा रहे थे तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मेरी यह कहानी मैं किसे सुनाऊंगी। तो इस पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो औरतें पानी भरने आएगी तो उन्हें अपनी कहानी सुना देना। तो सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई और एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ने लगेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। तो उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। तो उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मुझे मिल गया। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई तो सास को वही माता सीता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुन लूंगी। तो राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पाल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओडो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई।
मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार के आ रही हूँ। तो बहू ने फिर से पूछा, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तो सास बोली कि वो सीता माता थी, जो वो पुराने से नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। तो यह कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है माता जी। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। और एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। तो पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। तो पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर के भंडार बढ़ जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुनो। तो इस तरह से सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी और कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरते रहना। तो कहानी सुनने वाले के और भी, कहानी कहने वाले के और भी भंडारे भर जाते हैं। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता मैया। जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भवत्राता मैया। जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा की, सुरबली है ग्राम्या, विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता मैया। जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता मैया। जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता मैया। जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। हमारी विपद हरो तुम कृपा करो माता मैया। जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता मैया। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। जय तुलसी माता की। धन्यवाद भक्तों।